प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे दुर्ग, अल्फाबेट सी चालू कर दिया था, उसमें सी फॉर चुरू देख लिया था और चे से चुरू और चे से चांदी के गोले अपन ने देख लिए थे। ठाकुर शिव सिंह एंड बीकानेर के सूरज सिंह 1814। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चर्चा करेंगे ऐसे दुर्ग की जिसको कहा जाता है कि गढ़ों में सिरमौर। ठीक है, गढ़ों में सिरमौर वो दुर्ग जिसमें सर्वाधिक साके हुए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी और अन्य जो विदेशी आक्रांत हैं जो उनके सबसे ज्यादा आक्रमण जिस दुर्ग ने झेले वो दुर्ग। मेवाड़ का प्रवेश द्वार। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भरमार क्वेश्चनों की। ठीक है, वो कौन सा दुर्ग है, मतलब दुर्ग में कौन सी इमारत स्थित है जिसपे की राजस्थान अपने पुलिस का जो एम्बलम जिस बनाया हुआ है, मतलब वो कौन सी इमारत है जो कि राजस्थान पुलिस का लोगो है। क्वेश्चन ये है, एम्बलम। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर क्या है, बिल्कुल सही पहुंचाना आपने। क्या? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, ये गढ़ों में सिरमौर है ना, कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये भी क्वेश्चन की झलक मैंने आपको दी। अब एक बार डिटेल से इसको देखते हैं चीजों को, फिर जहां जो क्वेश्चन फिट होगा वहां से अपन और चीजों को निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम चित्तौड़। सी अल्फाबेट में आ गए, अल्फाबेट वाइज पढ़ रहे हैं ए बी सी है ना। तो सी में पहले चुरू देखा, अब चित्तौड़ देखते हैं। ठीक है, अन्य नाम चित्रकूट है ना, चित्रकूट से बना है चित्तौड़गढ़, अभ्रंश। ठीक है, और अन्य नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा खिजराबाद है। ध्यान ये देना है कि ये खैराबाद नहीं लिखा हुआ है, तो खैराबाद भी कुछ तो था, बिल्कुल सही। सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग पर जब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम बदली कर दिया था, क्या? खैराबाद। सिवाना का क्या कर दिया था? खैराबाद है ना, सिवाना का क्या कर दिया था? खैराबाद। ठीक है, ये और ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये खी है खिजराबाद, खिजरा के नाम के पीछे खिजराबाद। ठीक है, ऐसे देना। तो सिवाना इज खैराबाद एंड चित्तौड़ इज खिजराबाद, याद रखना, बहुत क्लोज है ना। लेकिन ये ध्यान रखो, इधर अपन देखते हैं ये जैसे चित्तौड़ है इधर। ठीक है, जैसे राजस्थान का अपन मैप देगा, राजस्थान का मैप में तो नहीं बैठेगा, इधर ऐसे ही हूँ, ये राजस्थान का अपन मैप देगा ऐसे। ठीक है, ये राजस्थान मैप, ये चित्तौड़ देखते हैं, तो ये चित्तौड़ देखते हैं, तो ये खिजरा है खी, और इधर अपन ने बाड़मेर देखा था, ये है खे। ऐसे याद रखो, खे और खी, इधर ई की मात्रा है खे और उधर ई की मात्रा खी। खिजराबाद, खिजराबाद, खैराबाद। ओके, ऐसे। ठीक है, तो ये हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट। फिर क्या है? प्रकार। ध्यानवंत श्रेणी के दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अन्य सभी कैसे? अब भूलो तो नहीं, भूल तो सकते ही नहीं। एक बार मेरी अगर जबान से आपने कोई चीज सुन ली बढ़िया से मतलब कंसंट्रेशन से, एक तो कंसंट्रेशन और पूरी आस्था से। आस्था तो देखो बहुत जरूरी है, अगर आस्था ही नहीं है तो फिर अपन पत्थर की मूर्ति को भी ये सोच के पूछते हैं कि वो मेरे से मेरी बात सुन रहा है कि नहीं, मैं जो आराधना कर रहा हूं उसको सुन रहा है। तो आस्था बहुत जरूरी है। आप सोचोगे नहीं 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 यार, मैं इसमें 10 और जोड़ूंगा, तो कुछ नहीं है आस्था, टाइम वेस्ट, बंद कर दो वीडियो, है कि नहीं। तो अगर मेरी बात आपने ढंग से सुनी हो, समझी हो, तो अब तो दुर्गों का प्रकार ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं उठता, है कि नहीं। कैसे? अवध के पर्वत याद है, अवध के पर्वत, ऐसे औदक, वैसे वन, दैसे ध्यानवन, पर्वत से गिरी। 4 तो ये हो गए। फिर 5वां मैंने बताया था कुछ, क्या? एडी में कांटा लग गया। ठीक है, मैं खुद ही जब इस वीडियो को, जैसे मैं देखता रहता हूँ, मेरे खुद की वीडियो में देखता रहता हूँ, कहीं गलती कुछ हो गई जैसे क्या, तो मुझे खुद हंसी आने लगी थी भाई। और कई बार तो पता ऐसा होगा, जैसे अपन जब ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे, मतलब हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं भी इंसान ही यार, हंसी थोड़ी हूँ। तो बिल्कुल उस वो जैसे वो एडी वाला मैंने खुद सुना जैसे 2-3 बार। तो जैसे मैं नाइट में देख रहा था उसको, जैसे फुर्सत में जैसे ऐसे, तो वाइफ ने भी जैसे आवाज सुनी कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे ही है। फिर जब उन्होंने उसको रिवाइंड करके फिर वापस सुना तो वो भी हंसने लगे, है ना। तो मतलब उसे याद भी हो गया। फिर वाइफ कह भी रही थी, सार्थक भी कह रहा था कि जी आप तो ये ऐसे एडी तो मेरे को याद हो गया, ऐसे एरन, है कि नहीं है। तो ऐसे तो मकसद ही याद कराना यार, मकसद को टाइम पास करना थोड़ी है। तो 5वां दुर्ग था एरन, सैन्य सहायक, प्रदीप पारिक, ऐसे। तो 9 दुर्ग अपन ने पढ़े थे। तो ध्यानवन को छोड़ के क्वेश्चन तो देखो 2 ही आते हैं, औदक और ध्यानवन। अभी देख लो कंटेम्प्रेरी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठूस ठूस के आ रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता ही हूँ, आस्था नहीं है तो फिर मैं क्या करूं। तो औदक, औदक तो क्या था? जल वाला, और ध्यानवन क्या था? मरुस्थल वाला क्वेश्चन आया, है ना। तो सिर्फ ध्यानवन मरुस्थल को छोड़ दो, बाकी सारे इसके अंदर गुण है। किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
ध्यानवन को छोड़कर, क्योंकि ध्यानवन तो क्या रेगिस्तान है, रेगिस्तान होना चाहिए। तो रेगिस्तान का तो कौन सा आपने सोनारगढ़ है, जैसलमेर का, बीकानेर का है, नागौर का है, वो एग्जाम्पल है ध्यानवन के। बटने हनुमानगढ़ है, चूरू है, चूरू जमीन का जेवर, ठीक है, ऐसे हैं। तो ये ध्यानवन को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी का। गिरी है ना, गिरी, अब जैसे गिरी, गिरी दुर्ग है मेन तो ये, और तो गिरी कौन सी है, ये मेसा का पठार है। कौन सा, मेसा का पठार, ये याद रखना है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा के पठार पे स्थित है। पठार मतलब क्या होता है, एक टेबल शेप्ड लैंड, जैसे ये मैदान जैसे चल रहा है, फिर टेबल शेप्ड लैंड आ गया ऐसे ही, ठीक है, फिर वापस समतल, तो ये ऐसे, ये पठारी है, ठीक है, यूं। और औदक, औदक जल इसको अपन कैसे बोलते हैं, औदक जैसे जल श्रेणी कौन सी है इसमें के, गंभीरी व बेड़स नदी इसके पीछे से गुजरती है, ठीक है। गंभीरी व बेड़स नदी, गंभीर नदी तो बिल्कुल पुल से पीछे से गुजरती है, मैप दिखाऊंगा आपको, और बेड़स नदी है ना, संगम पे स्थित नहीं है, संगम मत कर देना आप। ये आयड़, उदय सागर झील, बेड़स, ये वही नदी है, यू बैंक जो परेशान कर रही है आपको, है कि नहीं, और वो गंभीरी नदी परेशान क्यों कर रही है, अब देख लो आप, ठीक है। यू बैंक परेशान कर रहा है ना, ये तो औदक, औदक जल हो गया गंभीरी नदी से, ठीक है। तो ये हो गया मेसा का पठार, गिरी दुर्ग, मेसा का पठार, और औदक दुर्ग, इसको बनाया गंभीरी व बेड़स नदियों ने, समझ गए। अब इसके लिए उक्ति कही गई है ना। उक्ति क्या कहते हैं, एक जो जनश्रुति कह लो, उक्ति कह लो, ठीक है, वो क्या है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ठीक है ना। और इसलिए इस उक्ति का सारांश ये होता है कि ये गढ़ों का सिरमौर है राजस्थान में, ठीक है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, मतलब बाकी तो छोटे मोटे हैं, ये क्या है, सिरमौर है दुर्गों का। तो राजस्थान में किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर माना गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग उसका आंसर है ना, ये, ठीक है। ये फिर क्या है, उपमा है ना। उपमा क्या है कि रोम के टार्जन के समान, कर्नल जेम्स टॉड ने इसको उपमा दी है। टार्जन भी क्या है, जैसे रोम के अंदर दुर्ग हुआ है जो मतलब जाना जाता है ऊंचाई के लिए, जहां से सारी तरफ से अपन देख सकते थे, तो ऐसे, तो टार्जन है ना। टार्जन से, जैसे आपने देखा इंग्लिश में एक शब्द होता है टॉर्च, ये रोशनी से देखना, तो टार्जन दुर्ग था ही इतनी ऊंचाई पे कि उसे चारों तरफ देखा जा सकता था उससे, तो टार्जन से शब्द बना टॉर्च, कि जैसे अपन चारों तरफ देख सकते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, ठीक है। ये है। फिर सबसे बड़ा, ये राजस्थान का सबसे बड़ा है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का मतलब समझ गए आप, मैंने उसमें सहायक दुर्ग में भी बताया था, वो दुर्ग जो सूरवीरों के अनुकूल हो, ये हो। तो लिविंग फोर्ट का मतलब वहां शासक तो वर्ग तो रहता था, शासक रहता था, उसके परिवार जो था शाही खानदान, शाही परिवार वो रहता था और उसके अलावा आम लोग रहते थे, है ना। जैसे मैंने ना चित्तौड़गढ़ की एक फोटो देखी थी, अब वो मेरे पास है नहीं, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कहीं जैसे मिलेगी, कहीं आर्काइव में कहीं मिलेगी ना, जैसे गवर्नमेंट आर्काइव में, मैं शेयर करूंगा। क्या गजब फोटो थी, मैं आपको बताऊं, मतलब आज ही फोटो मतलब मेरे मस्तिष्क में छपी हुई है। उस फोटो में तो क्या खास बात थी, जैसे कि आज आप चित्तौड़गढ़ तो देखोगे, कोई फोटो वगैरह देखो तो विजय स्तंभ के आसपास जैसे देखते खाली जगह पड़ी हुई है, सारा ऐसा ऐसा। उस फोटो में क्या था, है ब्लैक एंड व्हाइट तो वो फोटो थी भाई, ब्रिटिश काल में खींची हुई है शायद, वो आई थिंक 1798 के आसपास या 1800 की कुछ की फोटो थी। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जैसे अपन देखते हैं ना, तो उसके आगे की तरफ जैसे अपन, जिसको आपने गांव में झोपड़ियां होती है, छान होते हैं, झुपे होते हैं, वो छान झुपे बंधे हुए थे, मतलब लोकल ग्रामीण रहते थे उस दुर्ग के अंदर। हाँ, तो वो जो आगे की तरफ जैसे आपको दुर्ग पे देखना, मैं अभी उसका एरियल भी दिखाऊंगा, तो जिधर अपने पद्मनी महल है, तो वहां मतलब झोपड़े बना के लोग भाग रह रहे थे। अच्छा का जैसे ढाणी में, जैसे अपन देखते हैं गाँव में ढाणी होती है, उस तरह से वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई फोटो मैंने देखी थी, कहीं कोई गवर्नमेंट आर्काइव में कहीं देखी थी, मिलेगी ना तो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो देखो उससे फिर पता लगता है कि यहाँ ये लिविंग फोर्ट था, है कि नहीं, और काफी लंबे समय तक ये लिविंग फोर्ट रहा है, मतलब 1800 आई थिंक 34-35 तक। और फिर जैसे क्या है, जैसे यहां से जब निकाला ना इसको, एएसआई ने स्मारक घोषित कर दिया राष्ट्र महत्व का, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। तो आज भी जैसे आप जैसे देखोगे, तो जैसे दुर्ग में जैसे क्या है, जैसे अभी अपन जैसे दुर्ग घूमने जाते हैं ना अपन, तो जैसे पीछे ये पाटन पोल की तरफ से ऊपर चढ़ाते हैं ना अपने, तो पीछे वाला रास्ता है दुर्ग का। गंभीरी नदी जो है वो दुर्ग के पीछे की तरफ है, समझ लो। और इसका फ्रंट हिस्सा जो है ना, मेन एंट्रेंस गेट जो पहले हुआ करता था, वो है जिधर जैन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है ना। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ये दुर्ग है अपना, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। ये इधर ये यूं ऐसे, ये उत्तर दिशा है ना, दुर्ग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये इधर ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ठीक है। ये तो अपना जो जैन कीर्ति स्तंभ है ना, वो जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ है, जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ यहाँ है,
ये विजय स्तंभ है। पद्मिनी महल जो है वो यहाँ है, ठीक है, यूं है, ठीक है, यूं है। और वो जो तालाब जो देखते हैं ना अपन, तालाब, वो तालाब यहाँ है इस विजय स्तंभ के पीछे। तो आज जब अपन जैसे ये गंभीरी नदी ये यूं बहती है इधर, ये गंभीरी नदी, ये गंभीरी नदी है, ठीक है। और बेड़च नदी भी यहीं पास में, इधर बेड़च, इधर से थोड़ा ये बेड़च हो गई, ठीक है, यूं। तो अपन देखते हैं ना क्या है, आज जैसे आप दुर्ग में घूमने जाओगे ना, तो ये इधर से यूं पीछे से यूं चढ़ाते हैं ऐसे स्पाइरल रोड, ऐसे है रास्ता। तो ये दुर्ग के पीछे से है, मेन दरवाजा जो है ना दुर्ग का वो यहाँ पे है, ऐसे इधर इस तरफ। तो इधर से भी नीचे उतरने का रास्ता है, लेकिन ये मतलब इधर यूज नहीं करते टूरिस्ट वगैरह। और इधर सामने पूरा अपने को मैदान ही मैदान है, यहाँ पे पूरी मैदान दिखाई देती है। इधर नेशनल हाईवे दूर वो दिखाई देता है इस गेट पे आप पहुंचने के बाद, ठीक है। और जो भीलवाड़ा चित्तौड़ जो शहर है ना, वो चित्तौड़गढ़ शहर इधर बसा हुआ है पीछे, मतलब दुर्ग इस तरफ, इधर दुर्ग से इधर पश्चिमी दिशा में इस तरफ, और सामने मैदान है। इस गेट पे खड़े होकर आप जैसे देखोगे ना, सामने पूरा का पूरा मैदान दिखाई देता है ऐसे, ठीक है ना। तो घुसते ही जैन इसमें एंटर करते थे दुर्ग में, तो पहले जैन कीर्ति स्तंभ आता था, पहले यही बना हुआ है, ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ बोल दो, चाहे जैन विजय स्तंभ बोल दो, बात एक ही है। लेकिन जैन शब्द लगना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें जैन शब्द नहीं लगता, इसको सिर्फ विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। इसको जैन कीर्ति स्तंभ, जैन विजय स्तंभ कुछ ही बोल दो, लेकिन जैन वर्ड लगेगा इसके अंदर। देखेंगे अपन आदिनाथ जी प्रथम जो जैन तीर्थ करते हैं उनका है ना। तो ऐसा है। तो बता ना, जैसे बता, अब इसमें मैं बता जो झोपड़ी बनी हुई, यहाँ सारे के सारे इसमें झोपड़ी फोटोज के अंदर, बड़ी क्लासिक फोटो में बता रहा हूँ सारे। इसमें दुर्ग में अपन झोपड़ियां झोपड़ियां देखते हैं। तो शाही तो परिवार किधर रहता है, शाही परिवार का तो इधर था ही रहने का सारा। जैसे आज भी देखोगे आप, कुंभा के महल जो बने हुए हैं वो इस तरफ है। जैसे ऊपर अपन पहुंचते हैं सबसे पहले कुंभा के महल वगैरह ही आते ही, फिर इधर मीरा मंदिर है, इधर फिर समदेश्वर मंदिर है, ऐसे ऐसे आते हैं दुर्ग में, है ना। बाकी इधर पूरा जैसे अपन झोपड़ियां 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 झोपड़ियां, बहुत गजब फोटो थी। कोशिश करूंगा दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये लिविंग फोर्ट, ये अपन को समझना। लिविंग फोर्ट का मतलब आम जनवा रहता था दुर्ग में, खेती होती थी दुर्ग में, जलाशय भी थे, और गांव के गांव बसते थे दुर्ग के अंदर, है कि नहीं। अभी मैं आपको क्षेत्र बताऊंगा नीचे ऐसे। तो ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। दूसरा जो लिविंग फोर्ट था वो अपने जैसलमेर वाला था, ठीक है। तो ये जलाशय होना बहुत बड़ी बात है ना। जैसे अब मेहरानगढ़ दुर्ग आप जैसे देखो, कोई जलाशय नहीं है, वो रानीसर तालाब और पद्मासर तालाब दुर्ग से बाहर है, जबकि इसके अंदर तो जलाशय बना हुआ है ऐसे। और बहुत मैजेस्टिक जलाशय तो रणथंभौर दुर्ग में भी है, लेकिन इतना मैजेस्टिक नहीं जितना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बहुत गजब है, फोटो दिखाएंगे, है ना ऐसे। फिर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती थी, तो लिविंग फोर्ट था भाई। इसलिए भाई लिविंग फोर्ट का मतलब ये है कि आम जन उसमें रहता हो, ठीक है ना। और आम जन को रहने के लिए भाई जरूरी है कि भाई उसमें खेती हो, तभी तो बेचारे का पेट भरेगा, खुद का पेट भरेगा, शासक वर्ग का पेट भरेगा, को ना कहीं ऐसे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं उपनाम, कि इसके क्या क्या उपनाम है। सबसे पहले देख लिया अपने दुर्गों में सिरमौर, भाई गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार प्रहरी, है ना। दक्षिणी राजस्थान समझ गए। तो जैसे पहले चित्तौड़गढ़ की मेरे प्यारे बच्चों, और लोकेशन देखो, जानबूझ के मैप नहीं दिखाता, जैसे आप खुद देखो और सुनो समझो, है ना। तो ये दक्षिण राजस्थान, इधर अपन गुजरात देखते हैं, तो ये इधर ये मालवा, है ना, ये अजमेर, फिर ये अपनी चित्तौड़ आ गया। तो जैसे अपन ने देखा कि देखो लिंक में देखो, 1298 में गुजरात आक्रमण किया, ये अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण बता रहा हूँ, गुजरात आक्रमण किया। तो देखा कि यार वो इधर से आया घूमता हुआ इधर एमपी की तरफ से, तो देखा यार शॉर्टकट रास्ता पता होना चाहिए। तब ध्यान है कि ये साला इस रणथंभौर को, मतलब अपने गुजरात और फिर रणथंभौर वगैरह को जीतना जरूरी है कि नहीं है। फिर अपन जैसे देखते हैं 1301 में हुआ रणथंभौर पर हमला, 1303 में हुआ चित्तौड़ पर हमला, है ना। 1308 के अंदर हुआ अपने कहा सिवाना, बाड़मेर है ना, सिवाना पर। और फिर 1311 में जालोर पर। भाई जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना को बोलते हैं, तो पहले सिवाना ही जीता 8 में, ऐसे है कि नहीं है। तो इस तरह से देखो ये, तो गुजरात अभियान में पता लगा कि हाँ यार चित्तौड़ जीतना जरूरी है साला, ऐसे फिर जीता, ऐसे है, ठीक है। तो याद रखो इन चीजों को। फिर मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार था तभी तो यहाँ सीट बनाई, और फिर मालवा के शासकों से भाई प्रवेश द्वार मतलब भिड़ते ही फिर मालवा आएगा। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी से फिर युद्ध भी हुआ, सारंगपुर का युद्ध, और उसी है की याद में, जीत की याद में अपने विजय स्तंभ बना हुआ, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, ठीक है। फिर इसको राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं, क्योंकि गौरव जाना जाता है जैसे एक साहस के रूप में। तो जो सर्वाधिक साके हुए हैं उसके कारण से 3 हुए, यहाँ पे साके ही हुए। फिर दुर्गों का तीर्थ स्थल, महत्वता का त्याग व बलिदान का प्रतीक, क्यों सर्वाधिक कितने, 3 साकों वाला किला, ठीक है ना। सर्वाधिक साके इसी दुर्ग में हुए। फिर ढाई अपन देखेंगे अपने जैसलमेर वाले, सर्वाधिक यही है 2.5,
3, मतलब यहाँ पे 3 है और इसके बाद नंबर आएगा 2.5 का, 3 ही है चित्तौड़ में। ठीक है, तो वो साको वाली जो अपनी पूरी टेबल है, ठीक है, वो सारा उसको अपन देखेंगे। अभी एक बार आप देखते चलो, है ना। जैसे अपन ने इससे पहले थोड़ा सा पहले बाड़मेर पढ़ा था, बाड़मेर में सिवाना में अपन ने 2 साके देखे थे कि नहीं देखे थे? तो 1308 के अंदर देखा और एक अपन ने 1541 में देखा था। ठीक है, ये चीज सॉरी 1541 में 1587 87 मोटा राजा उदय सिंह। 1541 में तो आपने मारवाड़ के शासक मालदेव ने बीकानेर पे आक्रमण किया था, ठीक है ना, जिसमें राव लूणकरण की मृत्यु हो गई थी। राव जेठ सिंह की मृत्यु हो गई थी 1541 में, जो मालदेव ने आक्रमण किया था बीकानेर पे, जेठ सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सर्वाधिक साकों वाला किला कौन सा? आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सर्वाधिक कितने? 3, इसीलिए इसको राजस्थान का गौरव या त्याग व बलिदान की भूमि के रूप में जाना जाता है, और दुर्गों का तीर्थ स्थल भी इसी कारण से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं नदी संगम, गंभीरी और बेट नदियों के संगम पे। एक्चुअली क्या है, इस दुर्ग के पास ही संगम नहीं होता है, बिल्कुल जो अपना बॉर्डर आ जाता है ना चित्तौड़ और भीलवाड़ा का, वहां होता है। तो संगम तो चाहे मत लिखो, लेकिन त्रिवेणी मतलब गंभीरी और बेड़त नदियों के किनारे आप अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो लेकिन नदियां तो याद रखो, गंभीरी व बेड़त, जो इसको अपने जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर डालती है। अब अपन माप देखते हैं, है ना। माप तो सारा देख लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका क्षेत्रफल कितना है? 27 किलोमीटर, है ना। 27 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लिख लो, है ना, ये स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लिख देना ना वर्ग की में, क्यों क्या है 9 27, है ना। लंबा है यूं, जैसे आप इसको देखो, इसकी आकृति वेल समान है, तो वेल यूं तो होती है मछली, ऐसी तो होती है वेल मछली, है कि नहीं, लंबाई होती है वेल मछली की। तो लंबाई कितनी है इसकी? 9, और ये चौड़ाई जो अपन देखते हैं वो कितनी है? 3 है। ठीक है, 9 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ऐसे किमी लिखा हुआ, तो 9 किलोमीटर देख लो आप कितना होता है। जैसे मान लो 9 किलोमीटर एक बार आप नाप के देखो, है ना, तो आपको पता लगेगा 9 किलोमीटर होता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से बता दूं, यहाँ से लेके अजमेरी गेट है, अब आप सोचो हमको पता ही नहीं सर जयपुर में कितनी दूर है, तो इसलिए आप अपना 9 किलोमीटर नापो एक बार, है कि नहीं, फिर अंदाजा लगाओ। तो जैसे इसमें घूमना और फिर आप पैदल घूमना चाह रहे हो तो संभव ही नहीं, ऐसे, है ना। जैसे मैं जब घूमने गया था, तो मैं जब घूमने गया ना इसके अंदर, है ना, तो मैं जब जैसे देखने गया था, तो पहले दिन तो ऐसे ही गए, ठीक है, तब गाइड ने कुछ दिखाया ही नहीं। फिर अगले दिन मैं गाड़ी लेके गया और पूरा आराम से जैसे घूम घूम के देखा, ऐसे। ठीक है, तो ये हमने 27 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी? समुद्र तल से 1850, 1857, 1850 समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, समझने वाली बात है, ये स्क्वायर किलोमीटर भी याद मत रहो, लेकिन अपन लिविंग फोर्ट रखें ध्यान। तो ये 27 कैसे है वो अपने को पता होना चाहिए। ये 3 किलोमीटर चौड़ा है, यूं मत कर दे 3 किलोमीटर लंबा है। फिर वेल की आकृति कैसे बनेगी? तो वेल की आकृति समझने के लिए ये 9/3 जरूरी है। वेल जैसे देखिए आपने मछली, यू नहीं देखी तो ये देख लो। ठीक है, आकृति वेल मछली समान है। ये 27 वर्ग किलोमीटर। निर्माता कौन थे? तो इस निर्माता के संदर्भ में, है ना, अपने को 2 प्रमाण में 2 तथ्य मिलते हैं। एक तो ये बोलता है तथ्य कि एक तो ये बोलता है कि इसके जो निर्माता थे वो पांडव थे, है ना। पांडवों में जो भीम था वो निर्माता था। एक तो अपन को ये सूचना मिलती है कि इसके निर्माता भीम जो पांडव था वो थे, है ना। पांडव मतलब भीम इसका निर्माता था। इसका क्या प्रमाण है कि यहाँ पे भीमलत तालाब अपने को मिलता है देखने को, भीमलत तालाब। तो भीम ने अपनी वो लात से वो तालाब बनवाया था, मतलब भीम ने लात मारी और वो तालाब बन गया, है ना। मतलब भीम ने लात मारी और तालाब बन गया, तो वो भीमलत तालाब प्रमाण है इस चीज का कि ये दुर्ग का निर्माण पांडवों ने किया था और पांडवों में भीम ने किया था। दूसरा अपन देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक हुआ जिसका नाम था चित्रांगद या चित्रांगद, है ना। मौर्य शासक था यहाँ पे, मौर्य भैया, मौर्य वही है अशोक मौर्य जो अपन ने देखा है। तो उनकी एक शाखा इधर और उनमें एक शासक चित्रांग, तो चित्रांग या चित्रांगद, है ना, वो उस ये निर्माता है। इसका प्रमाण क्या है कि यहाँ पे चित्रांग तालाब अपने को मिलता है, ठीक है ना। और ये स्रोत क्या है? ये कवि श्यामल दास ने किताब लिखी वीर विनोद, वो इसका स्रोत है, ठीक है। तो पांडव इसका निर्माता बताने का स्रोत तो क्या हो गया अपने पास? भीमला तालाब। चित्रांग मौर्य का सोर्स क्या हो गया? चित्रांग तालाब हो गया, और दूसरा वीर विनोद जो ग्रंथ है वो हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे गुहिल वंश, है ना, गुहिल वंश का शासक जो है मेन बप्पा रावल।
तो 1734 में हुआ क्या, 1734 ईस्वी में मान मोरी जो कि अंतिम मौर्य शासक था, भाई चित्रांग भी मौर्य शासक था, चित्रांग मौर्य अपन बोलते हैं, तो चित्रांग मौर्य ने तो इसका निर्माण करवाया, ठीक है। और अंतिम मौर्य सम्राट जो यहाँ पे था जिसका नाम क्या था, मान मोरी, है ना, मान मेरी नहीं है ये मान मोरी है, ठीक है। मान मोरी अंतिम मौर्य शासक, इसे जीता था, है ना। भाई अपन क्या देखते हैं कि भाई मेवाड़ डायनेस्टी के कंट्रोल में था ये चित्तौड़गढ़, तो मेवाड़ में सबसे पहले, मेवाड़ किस शासक ने सबसे पहले इसको जीता, बप्पा रावल ने जीता, गोइल वंश का, है ना, बप्पा रावल ने जीता। तो बप्पा रावल ने जीता तो किससे जीता, मानमुरी से जीता। मानमुरी कौन, अंतिम मौर्य शासक यहाँ पे, क्योंकि भाई इसके बाद तो गोइल वंश बप्पा रावल स्टार्ट हो गया ना यहाँ पे ऐसे। तो चित्रांग मौर्य शासक ने तो इसको बनवाया था, और अपने अंतिम मौर्य शासक यहाँ कौन हुआ, मानमुरी, ठीक है। ऐसे मानमुरी का अभिलेख भी मैंने अभिलेख में पढ़ाया था आपको, इतना भारी जेम्स टॉड उसको ले जाना चला था इंग्लैंड जहाज में, फिर इतना भारी उसमें वजन हो गया कि फिर वो जहाज ही नहीं खिसका, तो फिर वो समुद्र में गिरना पड़ा इस अभिलेख को, मानमुरी अभिलेख को, ठीक है। ये हो गया। फिर अपन मेवाड़ के एक शासक देखते हैं, जेत्र सिंह। तो जेत्र सिंह ने कहा चित्तौड़गढ़ को परमारों से मुक्त करवाया था। तो ये परमार किधर थे, ये मालवा में परमार थे, और थोड़ा अपन जो पाली वाला क्षेत्र देखते हैं इसमें थे परमार, सिरोही की तरफ, ठीक है। फिर आधुनिक रूप किसने दिया इस दुर्ग को, भाई निर्माता पूछ ले, तो निर्माता तो चित्रांग मौर्य हो गया। गुहिलों में फिर जो जीता इसने वो बप्पा रावल हो गया। जेत्र सिंह ने परमाणु से मुक्त कराया। सवाल ये है कि इसको आधुनिक रूप किसने दिया, जो आज अपन आधुनिक रूप देखते हैं, महल देखते हैं, विजय स्तंभ देखते हैं, खासतौर पर आधुनिक रूप जो है तो कुंभा की देन है, ठीक है। तो कुंभा ने ही यहाँ पे विजय स्तंभ है सर्वाधिक मंदिरों का और महलों का निर्माण किया। तो आधुनिक निर्माता कौन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, है ना। निर्माता है चित्रांग मौर्य, आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा, ठीक है। सामरिक महत्व क्या है, दिल्ली से मालवा के मार्ग पर था, जिसमें मैंने अभी अलाउद्दीन वाले आक्रमण बताए थे। 1298 में गुजरात, 1301 रणथंभौर, 3 चित्तौड़, 8 सिवाना, 11 अपने जालोर। तो 1298 में जब गुजरात गया तब उसने देख लिया कि यार मालवा को जीतना जरूरी, मालवा को अगर जीतना है, दक्षिण भारत को जीतना है, तो चित्तौड़ को जीतना जरूरी है, ऐसे। तो इस पे अपन देखते हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी का तो बाद में हुआ आक्रमण। इस पे सबसे पहले आक्रमण किस विदेशी आक्रांता का हुआ, मामू नामक शासक का हुआ, जो कि अफगानिस्तान का सूबेदार था, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि करीबन 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर ये आक्रमण अपने को देखने को मिलता है मामू का, ठीक है। शुरू हो गई मामू वही पिक्चर। यहाँ पे साके कितने हुए, सर्वाधिक साके, मतलब 3 साके हुए जो कि सर्वाधिक है राजस्थान में, इसलिए इसको त्याग और बलिदान की भूमि बोला जाता है, ठीक है। तो साके कितने हुए, 3 हुए, जो कि राजस्थान के अंदर क्या है, सर्वाधिक है, समझ गए, ये है चीज, ठीक है। तो ये अपना पेज नंबर 1 अपन ने देखा चित्तौड़गढ़ का। तो इसको अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहां तक, क्योंकि एक शब्द का रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि बड़ा दुर्ग है। अगर छोटे होते तो मैं बता ही देता धीरे धीरे। अन्य नाम में अपन ने क्या क्या देखा, तो चित्तौड़गढ़, अन्य नाम सबसे इसमें कहते भारत में दुर्गों का सिरमौर है, क्या क्या नाम है, हाँ चित्रकूट और एक खिजराबाद की मैंने तुलना करी खैराबाद से, खैराबाद इस बाड़मेर, खिजराबाद इस चित्तौड़, ठीक है। प्रकार कैसा, ध्यानवंत दुर्ग को छोड़कर सारे इसके अंदर है। और औदक दुर्ग क्या बनाता है इसको, बेड़स व गंभीरी नदी। उक्ति कहावत क्या है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तो ये राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर है। उपमा क्या दी है इसको, कर्नल जेम्स टॉड ने दी है, टार्जन, रोम के टार्जन दुर्ग के समान। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का, है ना। और कितना वर्ग क्षेत्र पर जैसे किलोमीटर है, 9 × 3 27 वर्ग किलोमीटर। उपनाम क्या है इसके, उपनाम जैसे दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का तीर्थ स्थल, त्याग व बलिदान की भूमि, दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार, है ना, सर्वाधिक शाकों की भूमि, ऐसे। गढ़ों का सिरमौर, दक्षिणी मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, है ना, दुर्गों का तीर्थ स्थल, त्याग व बलिदान की भूमि, सर्वाधिक शाखे। तो सर्वाधिक शाखे कितने हुए, 3 हुए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना हम लोग को। फिर नदी संगम कौन कौन सी नदियां यहाँ पे, बेड़स और गंभीरी। माप कितना है, समुद्र तल से ऊंचाई 1850 किलोमीटर, लंबाई है 9 किलोमीटर और चौड़ाई है कितनी, 3 किलोमीटर, तो हो गया 27 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आकृति कैसा है, वेल की आकृति के समान है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किसकी आकृति में, वेल की आकृति के समान, है ना, ऐसे। निर्माता कौन, निर्माता 2 जनश्रुति दो प्रमाण मिलते हैं। एक तो भीम जो कि पांडव था, प्रमाण क्या है, भीमलत तालाब। दूसरा चित्रांग मौर्य जो कि यहाँ पे मौर्य शासक था, उसका चित्रांग तालाब अपने को मिलता है। दूसरा चित्रांग मौर्य की पुष्टि करने वाला ग्रंथ है वीर विनोद, जो कि कविराज श्यामल दास ने लिखा मेवाड़ के अंदर,
ठीक है ना, ये निर्माता हो गए। गुहिल वंश बप्पा रावल ने जीता इसको, किससे? अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य से। भाई अंतिम ही हो गया ना, फिर उसके बाद बप्पा रावल आगे गुहिल वंश ऐसे है ना। फिर बप्पा रावल ने, जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि वो जो सूर्य मंदिर था, उस सूर्य मंदिर को कालिका माता के मंदिर में कन्वर्ट कर दिया था। मंदिरों में पढ़ाया था आप, सीमे चित्तौड़ में देखो कालिका माता का मंदिर। जयत्र सिंह ने यहाँ पे परमाणु से मुक्त करवाया दुर्ग को। आधुनिक रूप किसने दिया? महाराणा कुंभा ने दिया। सामरिक महत्व क्या है कि ये दक्षिण और मालवा के रास्ते में स्थित था, दिल्ली से गुजरात या मालवा के रास्ते में स्थित। प्रथम आक्रमण किसने किया इसमें? मामू ने, जो कि अफगान शासक था। साके कितने हुए यहाँ पे? टोटल 3 साके हुए, जो कि सर्वाधिक है। ओके, ठीक है, ऐसा है। फिर अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इन साकों से आगे, ठीक है। ओके।